नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि आपको पता है, पंचायती राज के चुनाव का बिगुल बज चुका है। सुगबुगाहट होने लगी है। अब जो धुरंधर मैदान में उतरना चाहते हैं वो भी सामने आने लगे हैं। आज हम पहुंचे हैं पानीपत पानीपत में। और पानीपत के गांव में हम पहुंचे हैं सीख में। सीख जिला परिषद के वार्ड नंबर 3 में आता है। और जब बड़ा गांव है और यहाँ पर एक नेता है, या यूं कह लीजिए कि सामाजिक शख्सियत है, भाईचारे के तौर पर वो मैदान में उतरना चाहते हैं, जिला परिषद लड़ना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं अभी कुलदीप सिंह की, जो आज हमारे साथ है अभी। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं अपने ग्राम वासियों को, अपने हरियाणा हल्के के सभी को राम राम कंचन टीवी की तरफ से नमस्कार करता हूं और दिवाली शुभकामना देता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी, क्या विचार आया आपका? आपका कुछ राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है? पहले भी आपके परिवार में किसी ने इलेक्शन लड़ा है, या सिर्फ आपका ही मन किया है कि आपको इलेक्शन में उतरना है? नहीं, मेरा किसी भी परिवार में कोई राजनीति से लगाव नहीं रहा, जी। लेकिन ये समाज की वजह से ही जी। मैं इसमें अंदर आया हूं, जी। राजनीति में। जी। और थोड़े अपने हल्के का कुछ पिछड़े तय कारण उसमें काम करवाने के लिए बढ़ा हूं आगे। जी। तो क्या आपको लगता है कि आपका जो वार्ड है, जो आपका गांव है, आपका अड़ोस पड़ोस है, आपका जो वार्ड है वो पिछड़ा हुआ है कहीं ना कहीं? हाँ, बहुत ही पिछड़ा उड़ है, जी। जिसमें एक बार आते हैं दोबारा पूछने के लिए भी नहीं पहुंचते। सबसे बैक में हमारे जिले से, गांव से अटके गांव हो जाते हैं, जी। जिसके लिए हम कुछ न कुछ नू देखना चाह रहे हैं अपने गांव में, अपने वार्ड में। जी। अकबर कैसे ज्यादा से ज्यादा कुछ काम हुए। जी। तो आप मानते हैं कि जो पहले जो यहाँ के नुमाइंदे थे उन्होंने काम नहीं किया। आप खुद अपने हाथों में बागडोर लेके विकास करना चाहते हैं, कुछ ऐसा ही मकसद है? हाँ, ऐसा ही मकसद है। मैंने पीछे भी देखे कुछ वार्ड के, कुछ और भी एक बार बढ़ने के टाइम पे आते हैं, जी। दोबारा बहुत कम आने पाते हैं। जी। तो क्या कभी उनसे आपने बात नहीं की कि आपको हमने चुना था, विकास के लिए चुना था, अपने कामों के लिए चुना था, तो आप क्यों नहीं हमारे बीच रहते, क्यों नहीं हमारी समस्याओं को उठाते? उनको भी कहा, कई बार कहा, संदेश भी किए हैं, लेकिन ऊपर से कहते हैं कि ऊपर से हमारे पास कुछ मिल ही नहीं रहा। जी। जी। इसके वजह से अगर हम काम नहीं करवाने पा रहे। जी। लेकिन हर एक बंदा जब काम करवाने की नीयत पे आता है तो काम हर एक होता है। जी। कुलदीप जी, अगर जानना चाहूँ मैं आपसे, कौन से ऐसे काम है जो आपको खटकते हैं, जो आपको लगता है कि ये तो अगर मैं पार्षद बनता हूँ, अगर मैं चुन के आता हूँ, तो मुझे ये काम सबसे पहले करने ही करने हैं? कुछ तो मेन आ जाती है जो स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए। जी। वहाँ पर कभी भी पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चों की पढ़ाई के लिए जो आगे चल कर चलना है, तो हमने शिक्षित बच्चे की वजह से ही आगे हमारा देश आगे बढ़ने में आएगा। बिल्कुल। फिर कोई भी मेडिकल है, नहीं मेडिकल में कोई सुविधा है, जी। कहीं भी वहाँ जाए, मान लो डॉक्टर टाइम पे हो, छोटी मोटी किसी को दिक्कत हो तो कोई परेशानी नहीं हुई। जी। बिल्कुल। फिर कुछ हैं गलियाँ भी ऐसी पड़ी हैं जहाँ पर कोई नज़र नहीं जाती। जी। कई काम ऐसे भी अपने सिंक आ गया, एक तो मैंने आ गया अपना। जी। अब जो आज तक पानी की दिक्कत है, पीने का पानी भी नहीं है, बाहर से लाना पड़ता है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा कहा। दर्शकों को मैं बता दूं, सीख सीख में पानी की समस्या बहुत पुरानी है, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर। देखिए, ग्रामीण आंचल से निकले हैं कुलदीप जी, और बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि शिक्षा पर काम करेंगे, स्वास्थ्य पर काम करेंगे। यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी यही कहते हैं, शिक्षा और चिकित्सा पर ही वो ध्यान देते हैं। यही सोच कुलदीप सिंह जी की है। सोच अगर ऐसी है, तो आगे चलकर कैसा वो काम करेंगे, ये आप और हम सोच सकते हैं। कुलदीप जी, जनता चुने क्यों आपको? क्योंकि मैदान में तो बहुत सारे लोग होंगे, कुलदीप जी भी होंगे, तो क्यों चुना जाए कुलदीप जी को? ये तो जो शुरू से गांव में रह रहे हैं, समाज से मिले जुले हैं, जी। उस समाज ने मेरे में कुछ देखा होगा, भाईचारे ने, गांव ने, गुआंढा ने। तो जी। इसी करके तो कुछ सारा दिया होगा पीछे से उठने के लिए। जी। अगर भाई कुछ इच्छुक होगा, काम करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको कहा गया है, अपने जो गांव है, गोहांड है, उनके द्वारा, जो मौजूद लोग हैं, क्या उन्होंने आपको कहा है कि कुलदीप जी आप सामने आइए? हाँ, उन्हीं की वजह से मैं, जो अपना गांव का है, भाईचारा है, गुआंढ का है, जी। इस लाइन में भी आता जाता हूँ, जो मिलते हैं, जी। तो उन्हीं की उससे आगे बढ़ने की वो आई है मेरी। जी। सीख से लेके अगर बात की जाए, छोटा बड़ा नारा तक आपकी बेल्ट बढ़ती है, आपका वार्ड बढ़ता है। हाँ, और पड़ता। क्या वाकई में वहां तक समर्थन, वहां तक आपको प्यार मिलेगा, वहां तक वोट मिलेंगे? मेरा तो ऐसा मानना हो रहा है, अगर मैंने प्यार प्यार नहीं, बहुत बड़ा आशीर्वाद और सहारा मिलेगा अपने बुजुर्गों का, जी। भाइयों का साथ मिलेगा, जी। जी। जो आज तक की वो है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तब आपको वोट मिलती है तो आपको बना दिया जाता है। हाँ। क्या तब भी कुलदीप सिंह बनने के बाद भी कुलदीप सिंह जैसे अब है, सामाजिक सबके साथ प्रेम प्यार से रहते हैं, क्या तब भी वैसे ही रहेंगे, या आप भी उन
पार्षदों की तरह गायब हो जाएंगे, फिर 5 साल में दिखाई देंगे? नहीं, अपना तो कहना एक ही है, जी गांव सिंख है, आना मतलब है दुकान है जो अपनी, जी इसी रास्ते को आना जाना है। जी। किसी टाइम भी कान पकड़ो हाथ पकड़ो बाइकर साथ में काम के लिए कहीं ले चलो, उनसे अगले कान मिलेंगे, मतलब सबसे आते जाते मिलते रहा मिलते करेंगे। जुलते रहेंगे। जी जैसे आज है उससे भी ज्यादा जी जी काम करवाने की भी और भाईचारे में रहने की। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कुलदीप जी ने कही कि उनको आना जाना इसी रास्ते से है, सबसे मिलते जुलते रहेंगे, कान पकड़ के काम कराइए। पार्षद बनने के बाद, पंच बनने के बाद, सरपंच बनने के बाद, विधायक बनने के बाद लोग ढूंढने से भी नहीं मिलते, ये कहते हैं कि हम उनके बीच में ही रहेंगे, वो कान पकड़ के काम कराएं, अपना बच्चा समझकर काम कराएं, ऐसा वो कहते हैं। अब मैं चाहूंगा कंचन टीवी के माध्यम से क्या संदेश अपनी जनता को, अपने लोगों को, अपने भाइयों को आप देना चाहते हैं? मैं कंचन टीवी की तरफ से एक ही कहना चाहता हूँ अपनी जनता को, अगर जो भी अपना चुनो हो, जी किसी को भी देखकर उसका समाज में देखकर भाईचारा देखकर जी क्या उसका रंग ढंग है, अगर क्या करने वाला हो, उसको देखकर वोट दे। मेरी तो भाईचारे एक यही है, भाईचारे को। भाईचारे को देखकर बिल्कुल ये कैसा काम करने वाला है। अगर बनने के बाद कितनी बात मारता है या बनने से पहले कितनी बात मारता है, जी उसको बगैर देखें, अपने प्रतिनिधि को देखकर जी। वोट दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आपका कहना है कि सामाजिक वो अभी बना है वोटों के लिए या पहले से सामाजिक है, इस बात का ध्यान वोटर ध्यान रखें। ध्यान रखो इस चीज का, जी बिल्कुल। ये है जी अपनी जी, तो। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी करना चाहूंगा कंचन टीवी से बात करने के लिए, और शुभकामनाएं रहेंगी आपके उज्जवल भविष्य के लिए। देखो ये तो भाइयों की मेहरबानी, बड़ों का जी आशीर्वाद, और ये अपनी वो है। जी। तो ये थे पानीपत जिला परिषद वार्ड नंबर 3 के उम्मीदवार कुलदीप जी। कुलदीप जी कहते हैं कि भाईचारे से ही वो वोट लेना चाहते हैं, भाईचारे में ही वो पार्षद बन के सेवा करना चाहते हैं, लोगों के बीच रहेंगे। सामाजिक शख्सियत वो पहले भी हैं, आगे भी सामाजिक बन के रहेंगे। उनको चौधर चौधर नहीं चाहिए, उनको भाईचारा चाहिए, ऐसा वो संदेश लेकर निकले। अब देखना है कि वोटर इनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या इनके सर पर ताज सजाएंगे, या वो इनकी बातों से इत्तेफाक ना रख के किसी और की झोली में वोट डालेंगे। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कंचन टीवी आपको पल पल की अपडेट करता रहेगा। कहां से कौन प्रतिनिधि बनना चाहता है, कौन मंशा रखता है आपकी वोट पाने की, वोट की हम आपको खबर बताएंगे। आपको बताएंगे कि कौन कहां से कौन इच्छुक है लड़ने का, कौन किसको बनाना चाहता है, कौन बिगाड़ना चाहता है, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हमारे इस वीडियो को आप YouTube पर देख सकते हैं, Facebook पर देख सकते हैं, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हम हैं। और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें भी पता चले, कुलदीप जी को भी पता चले, और जो भावी उम्मीदवार हैं उनको भी पता चले कैसा उम्मीदवार आप चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कैमरामैन सहयोगी प्रदीप के साथ मैं यशपाल कंचन, कंचन टीवी न्यूज चैनल के लिए।